Hello everyone. Today we are going to discuss about important MCQ. आज के इस वीडियो में हम पीजीआई रोहतक जो नवंबर 2020 को कंडक्ट हुआ था उसके MCQ डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला MCQ है A VP shunt is used in the treatment of। जी हाँ, VP shunt एंड सेकंड वन होता है AV shunt और थर्ड वन जो अनदर वन शंट यूज में लेते हैं वो होता है VV शंट, वेंट्रिकुलो वेसिको शंट या वेसिको वेंट्रिकुलर शंट। ये थ्री टाइप के शंट यूज में लेते हैं, मोस्टली यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ। आपके पास में ये चार ऑप्शन है, हाइड्रोसिपेलस, कार्डियोमेगाली, एसाइड्स और प्लूरल इफ्यूजन। जी हाँ, आपको ये याद रखना है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? हाइड्रोसिपेलस। तो ये इंपॉर्टेंट है। वीपी शंट एंड एवी शंट्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? हाइड्रोसिपेलस। क्या रहेगा? हाइड्रोसिपेलस। क्या होता है इसमें? व्हाट इज द मीन्स ऑफ वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट? ये दो टर्म्स है। एक तो आपका टर्म्स पहला जो वर्ड्स है पेरिटोनियल, इसका लेना देना किससे है? आपको याद रखना है यहाँ पर इसका लेना देना किससे है? पेरिटोनियल कैविटी। सेकंड वन है वेंट्रिकुलो, इसका लेना देना आपका, ये भी आपको याद रखना है, वेंट्रिकुलो का लेना देना किससे रहेगा आपका? यहाँ पर जो वेंट्रिकल मोस्टली यूज में लेते हैं वो कौन सा वेंट्रिकल यूज में लेते हैं? लेटरल वेंट्रिकल। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीपी शंट्स का मीन्स क्या होता है? शंट क्रिएट बिटवीन द वेंट्रिकुल वेंट्रिकुलर वेंट्रिकल्स एंड पेरिटोनियल कैविटी। तो पेरिटोनियल कैविटी और वेंट्रिकल्स के बिटवीन जो शंट क्रिएट करते हैं उसको क्या बोलेंगे हम? वीपी शंट्स। तो यहाँ पर फर्स्ट वन चीज आपको जो याद रखना है, वेंट्रिकल जो मोस्ट कॉमनली यूज में लेते हैं वो कौन सा लेते हैं? लेटरल वेंट्रिकल। लेटरल वेंट्रिकल में हम क्या करेंगे? इंसिजन। इंसिजन करने के बाद में यहाँ पर कैथेटर, कैथेटर से ना अपने को ट्यूब कनेक्ट करके इस कैथेटर को, ठीक है, आपका जो कैथेटर है वो अंडर द स्किन होना चाहिए और इसको कहाँ पर ड्रेन करना है? जो फ्लूइड्स है इसको किस में ड्रेन करना है? पेरिटोनियल कैविटी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीपी शंट्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइड्रोसिपेलस। अब ऐसी कौन सी कंडीशन हुई जिसमें वीपी शंट्स जो हमारा ट्रीटमेंट पर्पज किसके लिए यूज में ले रहे हैं? हाइड्रोसिपेलस। तो व्हाट इज द मीन्स ऑफ हाइड्रोसिपेलस? इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं हाइड्रोसिपेलस के रिगार्डिंग। पहला क्वेश्चन तो यही पूछते हैं, व्हाट इज द मीन्स ऑफ द हाइड्रोसिपेलस? इसका मीन्स आप क्या समझ रहे हो हाइड्रोसिपेलस? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोसिपेलस को मैं सिंपल सा यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा। या तो CSF का प्रोडक्शन क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा हो रहा है। या मैं सिंपल सा बात करूं, CSF का जो अब्जॉर्प्शन है वो क्या हो रहा है? इम्पेयर्ड हो रहा। मीन्स क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा। उस कंडीशन ऑफ इम्बैलेंस क्या बोलेंगे उसे? उस कंडीशन ऑफ इम्बैलेंस किस किस के बिटवीन जो आपकी रहेगी? पहला दो, या तो प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा किसका? CSF का, या फिर इसका अब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है? कम हो रहा। उस कंडीशन ऑफ इम्बैलेंस को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? उसे हाइड्रोसिपेलस। हाइड्रोसिपेलस में CSF का प्रोडक्शन या तो ज्यादा हो जाता है या फिर इसका अब्जॉर्प्शन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। उस कंडीशन ऑफ इम्बैलेंस प्रोडक्शन और अब्जॉर्प्शन में उसे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हाइड्रोसिपेलस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको जो याद रखना है, व्हाट इज द डेली प्रोडक्शन ऑफ CSF इन अडल्ट और चिल्ड्रंस? अडल्ट में हाइड्रोसिपेलस में बात करूं, अडल्ट में जो CSF है उसका डेली प्रोडक्शन कितना होता है, और चिल्ड्रंस में CSF का प्रोडक्शन कितना होता है? अडल्ट में जो CSF का प्रोडक्शन होता है वो कितना होता है? लगभग 720 ml पर डे। कितना होता है?
720 ml पर डे, जबकि चिल्ड्रेंस में जो CSF का प्रोडक्शन होता है अराउंड 500 ml पर डे, जिसमें से अडल्ट की मैं बात करूं 600 ml वापस क्या हो जाता है, रीअब्जॉर्ब्ड हो जाता है, वापस क्या हो जाता है, रीअब्जॉर्ब्ड। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको जो याद रखना है, अडल्ट में जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 120 ml। कितनी होती है इसमें कांस्टेंट वैल्यू अडल्ट में, 120 ml जो अडल्ट में ये कांस्टेंट वैल्यू, जबकि चिल्ड्रंस में जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 100 से 150 ml। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, हाइड्रोसिपेलस। किसकी बात कर रहे हैं हम, हमने इसके डेफिनेशन में क्या रीड किया, या तो इसका प्रोडक्शन क्या हो रहा हो, ज्यादा हो रहा हो। सपोज करो हम चिल्ड्रंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर नॉर्मली कितना होता है प्रोडक्शन, 500। अब बात करते हैं, सपोज करो यहाँ पर प्रोडक्शन हो गया 1000 ml, ठीक है, और इसका अब्जॉर्प्शन हुआ कितना, लगभग 200 ml। मीन्स जो ये कांस्टेंट वैल्यू है वो क्या हो रही है, यहाँ पर बहुत ज्यादा हो रही है। उस कंडीशन ऑफ इम्बैलेंस को हम क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोसिफेलस। तो सिंपल सा वन लाइन में आपको याद रखना है, या तो CSF का जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो रहा है, या फिर CSF का अब्जॉर्प्शन कम हो रहा है। उस कंडीशन ऑफ इम्बैलेंस को क्या बोल रहे हैं हम, हाइड्रोसिपेलस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट वन, जो वीपी संट है उसका लेना देना किससे नहीं है, कार्डियोमेगाली। कार्डियो का मीन्स क्या होता है, हार्ट, एंड मेगाली का मीन्स क्या होता है, एनलार्जमेंट। तो यहाँ पर इसका मीन्स रहेगा एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट, इसका एसोसिएटेड किससे नहीं रहेगा, वीपी संट से। एसाइड्स का मीन्स क्या होता है, ये भी अच्छा टर्म्स है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, व्हाट इज द मीन्स ऑफ एसाइड्स। इसका मीन्स क्या रहेगा, एसाइड्स का मीन्स अब नॉर्मल कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। जो पेरिटोनियल कैविटी है उसमें किसका कलेक्शन हो रहा है, यहाँ पर फ्लूइड्स का एक्यूमुलेशन हो रहा है, कलेक्शन हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम, एसाइड्स। और मैं बात करूं अब नॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इनटू द प्लूरल स्पेस, किसमें, प्लूरल स्पेस में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, प्लूरल इफ्यूजन। तो प्लूरल इफ्यूजन, एसाइड्स और कार्डियोमेगाली, इन तीनों का लेना देना किससे नहीं रहेगा, वीपी संट से लेना देना नहीं रहेगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीपी संट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, जो आपका राइट आंसर है वो क्या रहेगा यहाँ पर, हाइड्रोसिपेलस। क्या रहेगा इसका राइट आंसर, हाइड्रोसिपेलस। नेक्स्ट वन हम और भी डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग टू हाइड्रोसिपेलस। फिलहाल अभी इतना याद रख लो, जो हाइड्रोसिपेलस है उसके दो टाइप्स होते हैं ना मोस्टली, जो आपको याद रखना है। एक तो हो गया आपका कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिपेलस और दूसरा होता है नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिपेलस। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके रिगार्डिंग जो मोस्टली क्वेश्चन पूछते हैं, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन ये है, what is the drug of choice of the communicating hydrocephalus, इसका दूसरा नाम क्या है, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिपेलस। कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिपेलस में जो ड्रग ऑफ चॉइस में बात करूं, जो मेडिकल मैनेजमेंट है, और वो कब तक इफेक्टिव है, जब तक सर्जिकल मैनेजमेंट परफॉर्म नहीं कर रहे। तो ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिपेलस आपको याद रखना है, इसका एग्जांपल कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, इसमें फॉर एग्जांपल जो ड्रग ऑफ चॉइस की मैं बात करूं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, इसमें जो आपको याद रखना है, ड्रग ऑफ चॉइस मोस्टली जो ड्रग्स यूज में लेती है, इसका एग्जांपल आपको याद रखना है एसिडोजोलामाइड्स।
कौन सी ड्रग्स? एसिडाजोलामाइड्स। इसका मेन जो मैकेनिज्म है वो यहाँ पर मैं बात करूँ हाइड्रोसिपेलस में क्या रहेगा? डिक्रीज CSF प्रोडक्शन। किसको कम कर रही है ये? CSF के प्रोडक्शन को डाउन कर रही है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिपेलस में जो ड्रग्स यूज में लेते हैं, जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो कौन सी होती है? एसिटाजोलामाइड्स। और ये पूछे कौन सी कैटेगरी की है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। कौन सी कैटेगरी की है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, जो CSF के प्रोडक्शन को क्या कर रही है? कम कर रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिपेलस में जो ड्रग्स प्रोवाइड्स कर रहे हैं वो कौन सी ड्रग्स होगी? एसिटाजोलामाइड्स। अनदर वन क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी मैक इवन साइन इज सीन इन, मैक इवन साइन इज सीन इन, इसका भी राइट आंसर क्या रहेगा? मैक इवन साइन किस में प्रेजेंट रहेगा? हाइड्रोसिपेलस। किस में प्रेजेंट रहेगा? ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। मैक इवन जो साइन है वो किस में प्रेजेंट रहेगा? हाइड्रोसिपेलस। किस में रहेगा वो भी? हाइड्रोसिपेलस। नेक्स्ट वन है मैक इवन, जिसका राइट आंसर क्या रहेगा? हाइड्रोसिपेलस। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द कॉमनेस्ट कोज ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिपेलस? कौन सा है? ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिपेलस, या इसका ही मैं दूसरा नाम बोलूं, दैट इज आल्सो नोन एज द नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिपेलस। क्या इसका अनदर वन नेम? नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिपेलस। ये भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिपेलस? आपके पास में ऑप्शन ए है एक्यूडक्ट स्टेनोसिस, ऑप्शन बी एक्यूडक्ट ग्लियोसिस, एसएएच सब एरेक्नोइड हेमरेज एंड ट्यूबरकल मेनिंजाइटिस। तो राइट आंसर कौन सा रहेगा यहाँ पर? एक्यूडक्ट स्टेनोसिस। स्टेनोसिस का मीन्स यहाँ पर क्या है? नैरोइंग। क्या यहाँ पर इसका मीन्स? नैरोइंग। में सिंपल सा बात करूं, CSF का प्रोडक्शन कहाँ से हो रहा है? लेटरल वेंट्रिकल थर्ड एंड फोर्थ। ज्यादा अमाउंट्स में किससे होता है? लेटरल वेंट्रिकल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कम्युनिकेटिंग जो हाइड्रोसिपेलस है, मैं बात करूं सपोज करो लेटरल वेंट्रिकल, ये हो गया आपका थर्ड वेंट्रिकल, एंड लास्ट वन कौन सा है? फोर्थ वेंट्रिकल। कौन सा है? फोर्थ वेंट्रिकल। तो थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल के बिटवीन जो डक्ट होती है वो कौन सी होती है? सेरेब्रल एक्यूडक्ट। कौन सी होती है? सेरेब्रल एक्यूडक्ट। स्टेनोसिस का मीन्स क्या समझ रहे हो? नैरोइंग। ये वाली जो डक्ट है वो क्या होगी? नैरो हो गई। क्या हो गई वो? नैरो हो गई। जो सेरेब्रल एक्यूडक्ट है वो क्या हो गई? नैरो हो गई। अब CSF का प्रॉपर ड्रेन नहीं होगा, नहीं होगा, तो डेफिनेटली इसमें क्या हो रहा है? जो ऑब्जॉर्प्शन होगा CSF का वो क्या हो रहा है? इम्पेयर्ड हो रहा, और इम्पेयर्ड हो रहा है तो डेफिनेटली इसकी वजह से कौन सी कंडीशन होगी? हाइड्रोसिपेलस। कौन सी कंडीशन होगी? हाइड्रोसिपेलस। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द मोस्ट कॉमनेस्ट कोज ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा? ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिपेलस, या उसी का दूसरा नाम है नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिपेलस। इसका कोच मोस्ट कॉमन कोच क्या रहेगा? एक्यूडक्ट स्टेनोसिस। क्या रहेगा इसका मोस्ट कॉमन कोच? एक्यूडक्ट स्टेनोसिस। क्या रहेगा? एक्यूडक्ट
स्टेनोसिस। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है और ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। क्वेश्चन ये है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द साइन ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन। ये अंडरलाइन करना है, साइन ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन अमंग इन्फेंट्स। आपके पास में क्वेश्चन ये है, बच्चों के अंदर कौन सा साइन है, जो आपके पास में चार ऑप्शन है सीवियर डिहाइड्रेशन का इन्फेंट्स के अंदर मैं बात करूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखना है। ऑप्शन जो रॉन्ग है उसको एलिमिनेट करना है। तो कौन, ऑप्शन ए, एंजाइटी एंड स्क्रीन इंक्रीज स्किन टर्गर। ये इंपॉर्टेंट है, सीवियर डिहाइड्रेशन में कभी भी स्किन टर्गर इंक्रीज नहीं होती है, वो क्या होती है, डिक्रीज। तो ऑप्शन ए आल्सो रॉन्ग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बात करूं ऑप्शन डी की, ड्राउजीनेस बल्जिंग फोंटानेल। ये इंपॉर्टेंट है, बल्जिंग फोंटानेल आर इंडिकेट द, किसको इंडिकेट करेगा ये, हाइड्रोसिपेलस। किसको इंडिकेट करेगा ये, हाइड्रोसिपेलस, नॉट द सीवियर डिहाइड्रेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, स्किन ट्रिगर कभी भी इंक्रीज नहीं होती, क्या होती है वो, ऑलवेज ऑलवेज डिक्रीज स्किन ट्रिगर। ये राइट है, बट बल्जिंग फोंटानेल कौन सा है, हाइड्रोसिपेलस। तो ऑप्शन ए एंड डी क्या हो गया, रॉन्ग। सीवियर डिहाइड्रेशन में इन्फेंट कभी भी क्राई नहीं करेगा, वो ऑलवेज ऑलवेज क्या रहेगा, लिथार्जिक रहेगा, या मे बी क्या कंडीशन रहेगी बेबी की, लिथार्जी, अनकॉन्शियसनेस भी हो सकता है, या मे बी जो कंडीशन रहेगी वो क्या रहेगी, फ्लॉफी। एक्सेसिव क्राइंग नोट ए फाइंडिंग ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, सीवियर डिहाइड्रेशन की जो साइन और सिम्टम्स है ये आपको नोट करना है। क्या क्या रहेगा यहाँ पर आपको याद रखना है, फर्स्ट वन ड्राउजीनेस, सेकंड वन डिप्रेस्ड फोंटानेल, एंड थर्ड वन क्या रहेगा, डिक्रीज स्किन टर्गर। डिक्रीज स्किन टर्गर, डिप्रेस्ड फोंटानेल एंड ड्राउजीनेस आर द फाइंडिंग ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन। किसकी फाइंडिंग है ये, सीवियर डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट वन, आपको ये डिफरेंस याद रखना है, माइल्ड डिहाइड्रेशन में क्या सिम्टम्स होते हैं और सीवियर डिहाइड्रेशन में क्या रहेंगे, और विदाउट डिहाइड्रेशन। ये थ्री टाइप्स के मैं बात करूं, डायरिया है विदाउट डिहाइड्रेशन, विथ माइल्ड डिहाइड्रेशन और विथ सीवियर डिहाइड्रेशन। तो फर्स्ट वन मैं बात करूं फीचर्स, आपको ये याद रखना है इनके बेस पर, कंडीशन, टीयर्स, माउथ एंड टंग, या मैं बात करूं सिंपल सा म्यूकस मेम्ब्रेन, आइज और स्किन टर्गर। ये आपको याद रख, हम डिस्कस कर रहे थे सीवियर डिहाइड्रेशन। तो सीवियर डिहाइड्रेशन के बहुत सारे कोज हो सकते हैं, ब्लड लॉस हो सकता है, डायरिया हो सकता है। डायरिया भी कौन सा, परसिस्टेंट क्रॉनिक डायरिया। तो उनमें से ही जो डायरिया है, एक तो हो गया डायरिया विदाउट डिहाइड्रेशन, एक है डायरिया विथ माइल्ड डिहाइड्रेशन एंड डायरिया विथ सीवियर डिहाइड्रेशन। मैं बात करूं कंडीशन या अपीयरेंस ऑफ ए चाइल्ड, तो यहाँ पर फर्स्ट वन में बात कर रहा हूँ विदाउट डिहाइड्रेशन डायरिया। तो यहाँ पर जो बेबी रहेगा वो क्या रहेगा, वेल रहेगा, एक्टिव रहेगा एंड अलर्ट रहेगा। वेल, एक्टिव एंड अलर्ट, वो कौन सी कंडीशन में रहेगा, ऑलवेज ऑलवेज विदाउट डिहाइड्रेशन डायरिया। डायरिया विथ माइल्ड डिहाइड्रेशन, इसमें जो बेबी रहेगा वो ऑलवेज क्या रहेगा, रेस्टलेसनेस एंड इरिटेबल। क्या रहेगा इसमें बेबी, रेस्टलेसनेस एंड इरिटेबल। मैं बात करूं विथ सीवियर डिहाइड्रेशन, इसमें जो बेबी रहेगा वो ऑलवेज ऑलवेज ड्राउजीनेस, मे बी लिथार्जिक, मे बी लिथार्जी
मे भी अगर ज्यादा अमाउंट्स में फ्लूइड लॉस हो गया तो क्या हो सकता है, अनशॉक की वजह से अनकॉन्शियस, क्या हो सकता है, अनकॉन्शियस, और उसकी अपीयरेंस क्या रहेगी, लाइक द फ्लॉपिंग। ये तो आपका हो गया कंडीशन या अपीयरेंस ऑफ द चाइल्ड या इन्फेंट। नेक्स्ट वन, टीयर, डायरिया विदाउट डिहाइड्रेशन, इसमें क्या रहेगा, प्रेजेंट। विथ माइल्ड डिहाइड्रेशन में क्या रहेगा, एब्सेंट। विथ सीवियर डिहाइड्रेशन में क्या रहेगा, एब्सेंट। विथ सीवियर डिहाइड्रेशन में क्या रहेगा, एब्सेंट्स रहेंगे। नेक्स्ट वन, माउथ, टंग या म्यूकस मेम्ब्रेन। मैं सिंपल सा बात करूं, मोइस्ट किस में प्रेजेंट रहेगा, जो मोइस्ट रहेगा वो विदाउट डिहाइड्रेशन, ड्राई एंड वेरी ड्राई। सीवियर में क्या रहेगा, वेरी ड्राई। आइज, नॉर्मल आइज किस में प्रेजेंट रहेगी, विदाउट डिहाइड्रेशन। विथ माइल्ड डिहाइड्रेशन में क्या रहेगी, सनकन, या फिर मैं बात करूं डिफ्रेस्ड आई। और इसमें जो सीवियर है उसमें क्या रहेगी, वेरी सनकन, वेरी सनकन। स्किन टर्गर में मैं बात करूं सिंपल सा, जो स्क्रीन टर्गर है उसमें क्या रहेगा, स्किन गो बेक क्विकली। इसमें क्या रहेगा, स्किन गो बेक स्लोली। और इसमें जो आपका रहेगा वेरी स्लोली। तो स्किन टर्गर बहुत ही ज्यादा स्लोली हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वो कौन सा रहेगा, सीवियर डिहाइड्रेशन। तो हमारा ये जो क्वेश्चन था, दैट इज द साइन ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन, इंक्रीज स्किन ट्रिगर, ऑप्शन ए नॉट एसोसिएटेड। ये सही है, डिक्रीज स्किन ट्रिगर, बट बल्जिंग फोंटानेल किस में रहेगा, हाइड्रोसिपेलस। एक्सेसिव क्राई नहीं करेगा, यहाँ पर बेबी क्या रहेगा, लिथार्जिक, अनकॉन्शियसनेस, में बी फ्लॉपी। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका, ड्राउजीनेस, डिफ्रेस्ड फोंटानेल एंड डिक्रीज स्किन टर्गर। कभी कभी जो डायरिया हुआ है, हम बात करें उसको कंपोनेंट्स जो ट्रीटमेंट करने के लिए यूज में लेते हैं वो क्या होता है, ओ आर एस, मोस्ट प्रोबेबिलिटी। जो बट आपको जो याद रखना है, ओ आर एस के जो कंपोनेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, NaCl, KCl, सोडियम सिट्रेट एंड ग्लूकोज। कौन से होते हैं, NaCl, KCl, सोडियम सिट्रेट एंड ग्लूकोज। जो आपको याद रखना है, NaCl का जो कंपोनेंट्स है वो कितना होता है, वो आपको याद रखना है 2.6 ग्राम। कैसीएल का जो कंपोनेंट्स है वो कितना होता है, 1.5 ग्राम। सोडियम सिट्रेट जो लगभग होता है वो कितना होता है, 2.9 ग्राम। एंड ग्लूकोज होता है 13.5 ग्राम। ये टोटल अमाउंट कितना हो गया, 20.5 ग्राम, जिसको डिजोल्व करते हैं 1 लीटर प्रेस स्टेराइल वाटर। किस में डिजोल्व करते हैं इसको, 1 लीटर प्रेस, डिजोल्व करेंगे है ना, 1 लीटर प्रेस स्टेराइल वाटर में इसको डिजोल्व करते हैं। और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, प्रेसली ORS सॉल्यूशन शुड बी यूज विद इन। राइट आंसर क्या रहेगा इसका, 24 आवर्स। 24 आवर्स तक ORS सॉल्यूशन यूज में ले सकते हैं, बट बेस्ट हम बेस्ट कब यूज में लेना है, फर्स्ट 12 आवर्स। ठीक है, ये डिस्कस कर लिए हम। बाकी जो क्वेश्चन सेशन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आपको, यदि आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।